जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, स्टॉक के बारे में आगे कुछ नए वीडियोस में बताया जाएगा। आज मैं एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, जो लगभग सभी जानना चाहते हैं कि अब इस स्टॉक में होगा क्या। वो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री जनरली सभी की नज़र में है। इसने अभी तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये लोगों को परेशान करे हुए है। परेशान किस तरह से? कभी ये अपर सर्किट लगाता है, कभी ये लोअर सर्किट लगाता है। अब लोग जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं इसमें, जिसने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने लोअर लेवल पे कर रखा है, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, चलो उनको तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जिन्होंने ऊपर के लेवल पे कर रखा है, जहाँ पे ये ऊपर अपर सर्किट पे गया था, जिसका 52 वीक हाइज है, 62 रुपीज़, 50, 55, इन सब पे भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया था कि ये आगे भी इस तरह से सर्किट लगाता रहेगा अपर के। लेकिन अभी कुछ टाइम से ये 1-2 सर्किट अपर लगाए, वापस नीचे आ गया। कल से वापस ये लोअर सर्किट लगाने लगा। अब क्या होगा? अब सबके दिमाग में एक ही है। अब वो सब ये जानना चाहते हैं कि इसमें अब आगे क्या होगा। देखो, मेरा मानना है आलोक इंडस्ट्री, जो कि रिलायंस ने होल्डिंग कंपनी मान लो, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक काफ़ी कुछ आलोक इंडस्ट्री में है। आलोक इंडस्ट्री जब से रिलायंस का नाम जुड़ा है, छोटी मोटी कंपनी तो रही नहीं, क्योंकि रिलायंस का नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आखिर ये रिलायंस के नाम जुड़ने से 2 रुपये से लेके ये 62 रुपये तक हो गया रिलायंस के नाम जुड़ने के बाद। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है। रिलायंस के नाम पे तो ये रिटर्न मिल चुका है। अब क्या होगा इसमें? आगे क्या होगा? आगे ये रिटर्न देगा, अपना 52 वीक हाई का क्रॉस करेगा वापस, या वापस नीचे आएगा? देखिए, ये सब जानने के लिए अपन इसके आलोक इंडस्ट्री करती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आलोक इंडस्ट्री जनरली टेक्सटाइल कंपनी है, जो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, जहाँ पे मास्क की डिमांड बहुत है। आलोक इंडस्ट्री वो कर रही है, उसके प्रोडक्शन मास्क के चल रहे हैं प्रोडक्शन। अब सब यही सोच के कर रहे हैं कि मास्क के प्रोडक्शन इतने सारे हैं, उसके इतने ऑर्डर मिल चुके हैं उसको, तो अब आने वाले क्वार्टर में उसको बम्पर प्रॉफिट होगा। बात भी सही है, बम्पर प्रॉफिट होगा उसको। लेकिन केवल एक मास्क के बिहाफ पे हम आलोक इंडस्ट्री या किसी शहर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी शॉर्ट टर्म नज़रिए के तरह। हमें इन्वेस्टमेंट उसके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा उसमें। आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बिज़नेस में काफ़ी पहले से है, और वो काफ़ी कुछ प्रोडक्शन कर रही है, और उसका प्रोडक्शन दूसरे प्रोडक्ट में भी है, केवल मास्क को अलावा। तो उस बिजनेस में कैसा कर रही है वो? और टेक्सटाइल सेक्टर जो अभी तक सबसे अंडर परफॉर्म सेक्टर रहा है, लेकिन अब कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आ सकते हैं। आने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ये इम्प्रूवमेंट सभी टेक्सटाइल्स कंपनीज में ग्रोथ के ऑप्शन खोलता है। अभी तक ये सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग में था, लेकिन कुछ टाइम में अब
गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ अनाउंसमेंट ऐसे कर सकती है जिससे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, जिससे आलोक इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है और ये अभी कुछ टाइम में इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, तो फ्यूचर में इससे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और मेरा मानना है आलोक इंडस्ट्री आप केवल ट्रेडिंग के नज़रिए से ना देखिए इसको, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीने के आउटलुक से इन्वेस्टमेंट ना करिए इसमें। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका नज़रिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा मीन्स 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम अबव 1 ईयर्स तो आपका नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक, हर स्टॉक ट्रेडिंग के पर्पज़ से तो होता नहीं है, हर स्टॉक में ट्रेडिंग करी नहीं रहती। आपको कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। ये स्टॉक उनमें से अब बन चुका है कि आप इसको कुछ लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपको हॉरिजन 6 मंथ्स से अबव है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कब करना है? देखिए, मेरा मानना है आलोक इंडस्ट्री का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 25-26 के आसपास है। अगर वो इसको ब्रेक करता है तो आपको नीचे के लेवल दिखाई देंगे। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो आपको उसमें वापस 52 लीग अबव प्राइस जल्द ही दिखाई दी जाएगी। आलोक इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अच्छा स्टॉक है, अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। और बाकी इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक के बारे में बताना या इन्वेस्टिंग करना सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मैं केवल आपसे नॉलेज शेयर कर सकता हूँ स्टॉक के बारे में कैसा क्या है। स्टॉक का अभी फाइनेंशियल पोजीशन अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। अभी तक वो काफ़ी डेट थी उस कंपनी में, अब धीरे धीरे डेट कम हो रही है उस कंपनी की, जब से रिलायंस का नाम जुड़ा है उससे। और फ्यूचर में ये एक डेट फ्री कंपनी होके प्रॉफिटेबल कंपनी और रेगुलर प्रॉफिट, ना कि केवल 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के हिसाब से आप प्रॉफिट देखिए, इसका रेगुलर प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी ये। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से ये कंपनी इन्वेस्टिंग के हिसाब से अच्छी लगती है। बाकी आप सब इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। मेरा लेवल इसका जो मुझे लगता है कि चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक में, वो है 28-27 इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो। और अगर यहाँ पे नहीं आता स्टॉक, वैसे मुझे लग रहा है कि ये 1 या 2 दिन में वापस अपर ट्रेंड में आ जाएगा। अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो सबसे बेस्ट है। बाकी फिर अपर ट्रेंड में रहता है स्टॉक, अगर नहीं आता इस पर तो आप अपने हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता इस स्टॉक को, और ना मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे ये स्टॉक नहीं लगता है। ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत स्टॉक दूसरे हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। फ्यूचर में आपको इससे मल्टी बैकर रिटर्न मिल सकते हैं। चलो गाइस, बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।